अर्जुन और उसके दोस्त जंगल में स्थित पुराने मंदिर में गए, जहां एक चुड़ैल की आत्मा बसी थी। गांव में अफवाह थी कि अगर किसी ने सही से पूजा न की तो चुड़ैल उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेगी। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और उसी क्षण एक अजीब सी कंपन पूरे मंदिर में दौड़ गई। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकला, जमीन हिलने लगी, मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ गईं और वहां रखी धूल भरी मूर्तियां खुद ही चटकने लगी। अर्जुन का गला सूख गया। अर्जुन, एक फुसफुसाहट हवा में तैर गई, लेकिन ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये गूंजती नहीं थी, बल्कि सीधी उसके कानों के अंदर उतर रही थी। अचानक मंदिर के अंधेरे कोनों से काली सड़ती हुई उंगलियां जमीन से बाहर आने लगीं। उन पर कीड़े रेंग रहे थे और उनसे जलने की गंध आ रही थी। अर्जुन ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी टांगें जड़ हो गईं। वह भाग नहीं सका। तभी एक घिनौनी हंसी गूंजी। बरसों बाद किसी ने मुझे आह्वान किया है। चुड़ैल मंदिर के अंदर प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, उसकी जीभ लंबी और काली थी और उसके दांत नुकीले और खून से सने थे। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। अब तेरा अंत निश्चित है। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसकी नसों में गर्म लावा सा बहने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी, मानो भीतर से कोई उसे नोच रहा हो। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से अर्जुन का चेहरा छुआ और उसकी आंखें पिघलकर बाहर गिरने लगीं। अर्जुन की पूरी बॉडी अकड़ गई, उसकी हड्डियां खुद ब खुद टूटने लगीं। दर्द इतना असहनीय था कि उसने अपने चेहरे को नोच डाला, लेकिन राहत नहीं मिली। अब मैं आजाद हूं और तेरा बलिदान मेरा पहला कदम है। चुड़ैल जोर से चीखी और अर्जुन का शरीर झलकर राख बन गया।